की जय। आज श्री सोमवार व्रत कथा। ओम नमो भगवते वासुदेवा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 जय हो नारायण 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 सत्य नारायण 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 हरि हरि नारायण नारायण नारायण। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की एकादशी महात्म्य की। श्री युधिष्ठिर जी कहते हैं कि भगवान आप सबको सुख देने वाले और जगत के पति हैं, इसीलिए हम आपको नमस्कार करते हैं। कृपया करके मेरे एक संशय को दूर कर दीजिए। युधिष्ठिर जी भगवान कृष्ण से पूछते हैं, कहते हैं मेरे अंदर एक शंका बनी है, इस शंका को दूर कर दीजिए। तो कौन सी शंका? कहते हैं कि मार्गशीर्ष माह में शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, उस एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता की पूजा है, क्या विधि है? भगवान मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए और मेरे संदेह को दूर कीजिए। और कहते हैं मेरे इस संदेह को दूर कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन आपने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है, ध्यान पूर्वक सुनिए। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोक्षदा एकादशी है और इस दिन श्री दामोदर भगवान की पूजा धूप दीप नैवेद्य से करनी चाहिए। अब मैं एक पुराणों में लिखी कथा को सुनाता हूँ। एकादशी के व्रत के प्रभाव से नरक में गए हुए माता पिता पुत्र आदि अपने पितरों का स्वर्ग प्राप्त होता है। आज की जो एकादशी है, अगर कर्मवश किसी के पितर नरक में गए हैं तो उनको मुक्ति प्राप्त होती है और जिनके स्वर्ग में है उनको और अधिक सुख मिलता है इस व्रत को करने से। और उसके बाद कहते हैं, ध्यान पूर्वक सुनिए। प्राचीन गोकुल नगर में बैसामख नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे और रात्रि के एक दिन स्वप्न में राजा ने अपने पिता को नरक में पड़े हुए देखा। और उसके बाद जब स्वप्न में उसने ऐसा देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः काल होते ही ब्राह्मणों के सामने अपनी ये स्वप्न दशा सुनाने लगा और बोला कि ब्राह्मणों, रात्रि में मैंने अपने माता और पिता को नरक में देखा है, तो कृपया करके मुझे कोई उपाय बताइए। और मेरे पिता मुझसे कह रहे हैं कि पुत्र मैं नरक में भोग रहा हूँ, मेरी यहाँ से इस दुख के कारण मेरा जो ये शरीर है ये तप रहा है और आप लोग मुझे किसी प्रकार का तप दान कुछ ऐसा करो कि जिससे हमें मुक्ति मिल जाए। पिताजी ने अपने पुत्र को बोला। और अब राजा पूछ रहे हैं कि अब आप बताइए कि मैं अपने पिता की मुक्ति कैसे करवाऊं। उस उत्तम पुत्र का जीना व्यर्थ है जो अपने माता और पिता का उद्धार ना कर सके। राजा के ऐसे वचनों को सुनकर ब्राह्मण कहते हैं, राजन यहाँ से करीब ही वर्तमान भूत भविष्य के ज्ञाता पर्वत नाम के एक ऋषि का आश्रम है, आप वहाँ पर जाइए और उनसे पूछिए। ऐसा राजा ने जब सुना तो मुनि के आश्रम में गए। चारों वेदों को जानने वाले ज्ञाता मुनि उस पर्वत पर रहते थे। राजा ने जाकर साष्टांग प्रणाम किया और उस मुनि से कुशल समाचार पूछा और राजा बोले कि देवऋषि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, परंतु मेरा मन कुशल नहीं है, मेरा मन अशांत है। क्यों अशांत है? क्योंकि मेरे पितृ जो हैं वो नरक में हैं। कृपया कुछ ऐसा उपाय बताइए। और इतने में पर्वत मुनि जो थे उन्होंने एक मुहूर्त के लिए अपने नेत्रों को बंद कर लिया और उसके बाद भूत भविष्य को जानने वाले और फिर कहते हैं, राजन मैंने योग बल से तेरे पिता के कुकर्मों को जान लिया है कि किन कर्मों के कारण तेरे पिता को ये नरक प्राप्त हुआ है। उन्होंने पूर्व जन्म में, अच्छा कर्म भी सुन लीजिए उनके पिता का। पिता ने पूर्व जन्म में काम के वश होकर के सौत के कहने पर एक स्त्री को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया और इसी पाप कर्म के कारण पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा बोले कि भगवान मेरे पिताजी के उद्धार हेतु कोई उपाय बतलाइए। पर्वत मुनि ने कहा, राजन मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है
उस एकादशी को आप उपवास करें और उसका जितना पुण्य है अपने पिता के नाम से संकल्प कर दीजिए। और ऐसा करने से आपके पिता नरक से मुक्ति पाके स्वर्ग में चले जाएंगे। कहते हैं कि मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने महल में आए और कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का उपवास किया। इस उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिता को संकल्प करके छोड़ दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिली और स्वर्ग में जाते हुए अपने पुत्र से क्या कहा पिता ने कि हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। और ये कहकर स्वर्ग को गए। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो लोग व्रत करते हैं उनके स्वयं के पाप नष्ट हो जाते हैं। माता और पिता, सास और ससुर, इनका उद्धार होता है और अंत में ये स्वर्गलोक में जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष को देने वाला कोई व्रत नहीं है, इसीलिए इसका नाम है मोक्षदा एकादशी। और कहते हैं इसके समान कोई और फल नहीं है। जो केवल व्रत नहीं करता, केवल इस कथा को सुन लेता है, पढ़ लेता है, कहते हैं उसे भी वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। बोल श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, एकादशी महात्म्य की।